हाय वेलकम एवरीबॉडी। नयन फाइनेंशियल क्लासेस के नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंड के बारे में डिटेल, जिसका नाम है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बहुत सारे फंड है, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया अपने व्यूअर्स को कि किसी भी हमारे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप फंड का होना बहुत ही आवश्यक होता है। और बहुत सारे फंड्स हैं, तो मैं इस वीडियो में क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा। मैं इसकी इसकी पूरी स्कीम एनालिसिस करूंगा, बताऊंगा ये फंड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं। उसके पहले आशा करता हूँ आपको मेरा ये चैनल और मेरी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको ये मेरे चैनल्स और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए हम वीडियो चालू करते हैं। यार, बिल्कुल ही स्टार्टिंग में मैं आपको एक ग्लिम्स देना चाहता हूँ कि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का 5 इयर्स का CAGR है 36.41। बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव CAGR है। अगर इस CAGR से आपके पैसे बढ़ेंगे तो रूल ऑफ 72 के हिसाब से 72 डिवाइडेड बाई 36, 2 साल में, बस 2 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। डेफिनेटली ये फंड इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आप देखेंगे, ये फंड डेफिनेटली एक इक्विटी कैटेगरी का फ्लेक्सी कैप फंड है, जिसका AUM तकरीबन तकरीबन 7700 करोड़ है। मतलब 7700 करोड़ रुपीस का एसेट ये फंड मैनेज कर रहा है। और ये डेफिनेटली रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्कोमीटर पे काफी हाई रिस्क है। तो ये तो हो गया एक ग्लिम्स ऑफ द फंड। डेफिनेटली फंड अगर इस रफ्तार से बढ़े 5 साल में, तो हर एक 2 साल में पैसे को दुगना कर रहा है। बट क्या ये फंड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए? क्या ये फंड अच्छा है? चलिए डिटेल में हम इसे देखते हैं। ये है हमारे क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के की मैट्रिसेस। एक्सपेंस रेशियो, ये वो रेशियो होता है जो कि हम किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी को अपने पैसे मैनेज करने के लिए देते हैं। ये टोटल एक्सपेंस रेशियो भी, इसे बहुत जगह आप देखेंगे इसे टोटल एक्सपेंस रेशियो भी बोला जाता है, बिकॉज इसमें जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, मैन पावर का, एनालिटिक्स करने का, वो सारी चीजें इसमें जुड़ी होती हैं। तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.6%। इस कैटेगरी का अगर हम देखें, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एवरेज एक्सपेंस रेशियो है 1.22%। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दिस फंड इज क्वाइट गुड, बिकॉज ये आपका फंड एक्सपेंस कम है, मतलब आपको अच्छी एनएवी आपकी अच्छी होगी। इसका पी रेशियो 40.85 है, कैटेगरी का 50.41 है। तो पी के हिसाब से भी ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं, ओवर बहुत ही ज्यादा महंगा नहीं है, मतलब हम इसे खरीद सकते हैं। अगर हम देखें तो इसमें कोई भी लॉक इन नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। लॉक इन नहीं है, आप अभी पैसे डाल के आप कभी भी निकाल सकते हैं। बट हाँ, अगर आप 1 साल के अंदर पैसे निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। और डेफिनेटली आप इसमें मिनिमम 5,000 रुपीज से SIP चालू कर सकते हैं। अगर हम क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो इसका जो है तकरीबन तकरीबन 13.61% ऐसे सेक्टर्स में जो कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। पावर जनरेशन में 13% है, फाइनेंशियल सेक्टर्स में 10% है, ऑयल एंड गैस में 9.51% है, टोबैको में 8.81% और बाकी जितने कैटेगरीज हैं सबका मिला के तकरीबन 44% है। अगर हम टॉप कंपनीज की बात करें इस फंड में, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका कि होल्डिंग वेटेज तकरीबन 9.5% का है, ITC तकरीबन 9% है। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे पावर सेक्टर में बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, जैसे अदानी पावर है, लाइफ इंश्योरेंस, LIC में भी इनका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, 4.5% का पोर्टफोलियो इन्होंने LIC में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। NTPC में टाटा पावर है। तो इस तरह से पावर सेक्टर में इनका फोकस है। अब अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, मैंने अपने बिगनिंग ऑफ द वीडियो में आपको दिखाया है कि इसका अगर हम देखें 5 ईयर का, तो तकरीबन तकरीबन 36% का है। अगर हम लास्ट 1 साल का रिटर्न देखें तो इसने अपने कैटेगरी में बेस्ट ऑफ द बेस्ट फंड, जैसा कि पराग पारिक फंड हुआ, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड हुआ, इसको अच्छे अच्छे मार्जिन से बीट किया है इसने। आप देखो 51% का रिटर्न दिया है इसने पिछले 1 साल में। अगर इस रफ्तार से आप ये रिटर्न मिले तो तकरीबन 1.5 से 2 साल में आपके पैसे दुगने हो जाएंगे। इसका 3 इयर्स का भी इम्प्रेसिव है रिटर्न्स, क्वांट फ्लेक्सी कैप
आपका पराग पारिक और एचडीएफसी से के आसपास। एचडीएफसी से थोड़ा बेटर है, बट पराग पारिक से तो डेफिनेटली ही इसने पराग पारिक से काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। पराग पारिक का परफॉर्मेंस अभी थोड़ा कम भी है, बिकॉज पराग पारिक जैसा कि हम सब जानते हैं इसने काफी एक अच्छा ही इन्वेस्टमेंट किया था। आप जिन व्यूअर्स को डिटेल में पराग पारिक का देखना है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने एक डिटेल वीडियो इस पे बनाई है। बट आपको जस्ट एक ग्लिम्स यहाँ पे दे रहा हूँ, एक शॉर्ट समरी कि पराग पारिक का जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है, आरबीआई ने उसको आरबीआई के एक नए रूल के हिसाब से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन्हें रोकना पड़ा था। तो इनका एक काफी बड़ा पोर्टफोलियो अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, इन सब जो मेगा कंपनीज हैं, नॉट इवन लार्ज कैप, मेगा कैप्स कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, उसमें था, उन सबको इन्होंने रोका है। और इसके कारण ये अभी पिछले 1 से 1.5 साल में ये मॉडरेट परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर हम देखें लाइफ कैगर की बात, तो लाइफ कैगर में डेफिनेटली ये सबसे बेहतर क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड परफॉर्मेंस कर रहा है। तो अगर मैं देखूं इसका टैक्स इम्प्लीकेशन भी इसका वैसा ही है जैसा कि नॉर्मल इक्विटी, बिकॉज इक्विटी फंड है तो इसका टैक्स इम्प्लीकेशन भी इक्विटी फंड के जैसा ही है। अगर आप इसको 1 साल के पहले रिडीम करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि 20% है, और अगर आप इसे 1 साल से के बाद रिडीम करते हैं तो ये पहले 10% था, बट अभी रिसेंट बजट में इस इन्वेस्टमेंट पीरियड इस टैक्स को 12.5% कर दिया गया है। तो ये इसका टैक्स इम्प्लीकेशन है। तो अब सवाल है, सबसे बड़ा सवाल कि ये तो हो गया इसका परफॉर्मेंस, फंड देखने में काफी अच्छा है, इसने भी काफी अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया, बट क्या ये आपके पोर्टफोलियो के लिए सुटेबल है? तो देखिए, ऐसा मेरा मानना है कि हर एक इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप फंड होना जरूरी होता है। और अगर आप देखें, परफॉर्मेंस देखें, तो अभी बिकॉज पराग पारिक फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा कम हुआ है बिकॉज ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, अब वो नहीं कर पा रहे हैं, बेसिकली यूएस इक्विटीज में नहीं कर पा रहे हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन हमारे पास बचता है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का। ये फंड बहुत बड़ा भी नहीं है, 7.5-8 हजार करोड़ का फंड है। अगर हम बात करें पराग पारिक की या फिर हम बात करें एचडीएफसी की, तो ये बहुत ही बड़े फंड है। पराग पारिक का फंड तकरीबन 70,000 करोड़ है, एचडीएफसी का भी तकरीबन 60-65 हजार करोड़ है। तो काफी बड़े फंड है वो दोनों। क्वांट उनकी तुलना में छोटा है, और जब फंड छोटे होते हैं तो उनका ग्रोथ रेट डेफिनेटली बेटर होता है। तो मेरे हिसाब से आप अभी इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज इस फंड ने पास में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसके की मेट्रिसेस भी अच्छे हैं, जैसे इसका पी रेशियो आपको सेक्टर से पी रेशियो, कैटेगरी के पी रेशियो से बेटर है। फिर इसका आपका एक्सपेंस रेशियो भी तकरीबन आधा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि अगर हमारे इन्वेस्टर्स चाहें तो इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन होगा। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं अपनी वीडियो बहुत ही शॉर्ट वीडियो लेके आता हूँ और वही डेटा दिखाता हूँ, वही एनालिसिस करता हूँ जो एज एन इन्वेस्टर आपको जानना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। फिर से मैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो लेके आता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।